गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई PYQs। और जो आज मैंने चैप्टर लिया है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, SO2 and H2O both possess V-shaped structure। बिल्कुल सही है। आप SO2 की बात करें या H2O की बात करें तो दोनों V-shaped स्ट्रक्चर पोसेस करता है। जैसे आपने बनाया होगा VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, SO2 का स्ट्रक्चर S, यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा O, यहाँ पर भी आएगा डबल बॉन्ड, राइट। यहाँ पर आ गया O। सल्फर के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इस तरह से 2 चला गया इस ऑक्सीजन के साथ, 2 चला गया इसके साथ, इसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है, राइट। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग वाटर की। वाटर में क्या होता है बच्चा, एक ऑक्सीजन होता है ना, और 2 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इस तरह से ये भी चला जाता है बेंट शेप में। बट वाटर के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में, और यहाँ पर बच गए इसके पास ये पहला लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, राइट। अब क्या होता है, यहाँ पर दोनों का शेप वी शेप्ड है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फुली करेक्ट। तो आप देख लीजिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। दोनों इनकरेक्ट है तो ये तो होगा नहीं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, इसको चेक करेंगे अपन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो ये भी आपका पूरा गलत है। अब हमें चेक करना है बी एंड सी। उसके लिए हमें स्टेटमेंट 2 चेक करना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, ध्यान देखिए। द बाउंड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन H2O। SO2 की जो बाउंड एंगल होती है, क्या वो H2O से कम होता है, चेक करते हैं। SO2 में जो बाउंड एंगल होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 109 डिग्री, 109.5 डिग्री होता है, राइट। और यहाँ पर जो वाटर में बाउंड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। तो बताइए वाटर की बाउंड एंगल कम होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है। तो पहले लोन पेयर रिपल्सन होगा, उसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से बाउंड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि SO2 में एक ही लोन पेयर है, तो इसमें सिर्फ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। गेटिंग माय पॉइंट्स। यहाँ पर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है सिर्फ, यहाँ पर भी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पर किस में हो रहा है, यहाँ पर लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा है, देन आफ्टर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। तो वाटर में रिपल्सन ज़्यादा है, जिसकी वजह से एंगल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो वाटर की बॉन्ड एंगल कम होगी, SO2 की ज़्यादा होगी। अब आप चेक कर लीजिए ये क्या कहता है, द बाउंड एंगल ऑफ SO2, द बाउंड एंगल ऑफ SO2, ये नहीं कह रहा है द बाउंड एंगल ऑफ SO2 इज लेस, ऐसा तो है नहीं, SO2 की ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखिए कहाँ पर है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेई 2022 का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग्स। मतलब ये कह रहा है कि नीचे जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है
इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल होता है जिसके सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है। सुन रहे हो? दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, एक होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल जो अपने ऑक्टेट को क्या कर चुका है, 8 से ज़्यादा कर चुका है, एक्सपेंड कर चुका है। जैसे SF6 हो गया, PCl5, ये आपका आ गया एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल में। डिफिशियंट मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिसकी जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की ऑक्टेट 8 से कम हो। तो देखिए यहां पर PH3 की बात करते हैं तो फास्फोरस के पास कितना होगा? फास्फोरस है ग्रुप 15, जिसके पास कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। इस तरह से ये हमने 5 इलेक्ट्रॉन बना लिया, ठीक है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया, 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब ये क्या बना लेगा? यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा सबके साथ। सबके पास, हाइड्रोजन के पास भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड बना लिया। अब आप देखिए फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? अगर आप गौर से देखेंगे तो फास्फोरस के पास 2 तो पहले से, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद आता है B2H6। B2H6, B2H6 को बोलते हैं हम लोग डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन बोलते हैं। डाइबोरेन मतलब बोरेन का ये डाइमर फॉर्म है। बोरेन क्या होता है? BH3 होता है ना, BH3 होता है। इसी को आप क्या करेंगे? 2 बार लिख दोगे BH3 तो क्या बन जाएगा? ये B2H6 बन जाता है। बोरेन से बन गया डाइबोरेन, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सोचो, इसका पहले बना लेते हैं हम लोग। बोरोन का कितना होगा एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 ही बचेंगे, 3 ही बचेंगे। चलिए कितना हाइड्रोजन है वो भी लगा लीजिए। 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। अब ये क्या करेगा? इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, है ना। ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। आप क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पर? ये BH3 है। इसके पास, बोरोन के पास अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बना? बोरोन के पास अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बना? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में। तो बोरोन के पास अभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये BH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है। सर B2H6 कैसे बनाएंगे? तो B2H6 भी आप बना सकते हो। जैसे 2 बोरोन यहाँ पर लेना है, यहाँ पे 2 बोरोन ले लिया। अब क्या करते हैं? यहाँ पर B2H6 बनाना है ना। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन ब्रिज में लगाते हैं और एक हाइड्रोजन नीचे लगाते हैं। यहाँ से क्या होता है? इस तरह से ये 3 बॉन्ड तो बनता ही बनता है। बोरोन हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बना लेता है? 3 बॉन्ड बना ही लेता है, राइट। ये तो बात समझ में आ गया होगा। ये भी आपका 3 बॉन्ड बना लेता है बोरोन, इस तरह से 3 बॉन्ड बना लिया, राइट। तो ये बन गया BH3, ये बन गया BH3। ये दोनों BH3 का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? BH3 का स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? अब क्या होता है यहाँ पर इसके बीच में, बोरोन के पास इसके बीच में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चा, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप चेक कर लीजिए, ये B2H6 का स्ट्रक्चर है, B2H6। तो अभी भी बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन है। आप आराम से पता कर सकते हैं बोरोन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से B2H6 भी आप बना लीजिए, तब पर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज ही होगा। तो इस तरह से पहला क्या मिल जाएगा आपको? पहला ऑप्शन तो सही हो गया, B2H6 आपको मिल चुका है। CCl4 में कार्बन के पास 4, क्लोरीन के पास ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं, BCl3 होगा। वही BCl3 है, बोरोन और क्लोरीन। तो यहाँ पर भी 3 बॉन्ड ही बनाता है, 3 बॉन्ड ही तो बनाएगा क्लोरीन के साथ, 3 बॉन्ड ही तो बनाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे,
इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका BCl3 जो है ये भी क्या है बच्चा, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो कितने पूछ रहा है, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नंबर। क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। कितने होंगे, 2 होंगे, 2 ही है जो आपको दिया हुआ है, उसमें 2 ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, दैट इज डाइबोरेन एंड BCl3। ओके, क्लियर है। ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका JEE 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें से मॉलिक्यूल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स सोज स्ट्रॉन्गेस्ट बैक डोनेशन, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बैक डोनेशन होगा, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हैलाइड टू बोरॉन इज एक्सपेक्टेड। बोरॉन और हेलोजन में, बोरॉन और हेलोजन, यहाँ जो कंपाउंड लिया गया है बोरॉन एंड हेलोजन का कंपाउंड है, दिख रहा होगा सभी बच्चे को, BCl3, BBF3, BR3, BI3, राइट। तो चलते हैं चेक करते हैं किसमें बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, कहाँ पर कम होगा। तो देखिए सबसे पहला हम बना लेते हैं B और यहाँ पे बना लेते हैं हम F, ठीक है, BF बना लिए। बताइए बोरॉन में क्या आएगा, बोरॉन में यहाँ पर क्या आएगा 2p होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन का 9 है, ये भी आपका 2p में जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लो, बोरॉन का क्या होगा 5 होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p 1, तो 2p आया ना, तो इसी तरह से 2p आएगा। यहाँ पर फ्लोरीन का 9, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p, बताओ 5, तो 2p आया कि नहीं आया। तो बोरॉन में 2p आएगा और फ्लोरीन में 2p आएगा, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा 2p के बीच में क्या होगा, यहाँ से इसको 2p पाई भी बोल सकते हैं, 2p पाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि p पाई बॉन्ड बनाएगा तो पाई में चला जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बन जाता है, तो 2p पाई होगा। क्लियर हुआ, 2p कहाँ से लाया, पाई क्यों लगाया, ठीक है। तो 2p पाई और 2p, फ्लोरीन क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा बोरॉन को, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल को अपनी इलेक्ट्रॉन देगा ना। इस तरह से 2p पाई के बीच में क्या होगा, बैक डोनेशन होगा। बैक डोनेशन मतलब फ्लोरीन अपने ही मेंबर को इलेक्ट्रॉन देगा, उसको सपोर्ट करेगा, फैमिली मेंबर ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन एक फैमिली मेंबर है जो बोरॉन को सपोर्ट कर रहा है, तो BF3 में फ्लोरीन अपनी लोन पेयर देगा बोरॉन को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग होगा, 2p पाई ओवरलैपिंग होगा। पहला समझ में आया। दूसरा, चलिए दूसरा बना के दिखाता हूँ सब कुछ। उसी तरह से अगर मैं BCl की बात करूँ, मतलब BCl की बात कर रहा हूँ, या BCl3 बोल सकते हो, तो BCl, अब क्लोरीन की साइज थोड़ी सी बड़ी है ना, तो यहाँ पर बोरॉन तो हमेशा 2p पाई ही रहेगा, और ये अब क्या बन जाएगा 3p बन जाएगा। क्लोरीन 17 आ गया ना, तो 3p एंटर हो जाएगा यहाँ पर। इसको भी एक सेकेंड बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं 2p, और यहाँ पर क्या होगा 2p पाई, और यहाँ पर क्या बनेगा 3p पाई बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है, आप चेक करें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, राइट। अब चलते हैं हम सेकेंड वाला, थर्ड वाला में। थर्ड वाला किसके बीच में होगा, थर्ड वाला होगा BBr3 के बीच में, तो बोरॉन तो यही रहेगा। अब ब्रोमीन की साइज बढ़ चुकी है, तो ब्रोमीन यहाँ पर आ गया। बोरॉन में 2p ही होगा, जबकि यहाँ पर 4p का एंटर हो चुका होगा। यहाँ पर क्या होगा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो 2p पाई और 4p पाई। अब यहाँ पर देखिए इसके बीच में बैक डोनेशन होगा, मतलब ये बोरॉन अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये ब्रोमीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा बोरॉन को, राइट। एक और देख लीजिए, वो भी आपको महसूस हो जाएगा। फोर्थ में हमने क्या ले लिया बोरॉन, और उसके बाद हमने क्या ले लिया यहाँ पर आयोडीन ले लिया। Bi3 की बात करते हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल वही होगी 2p, और यहाँ पर आ जाएगा अब 5p। कौन सा बॉन्ड बनेगा
पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। राइट राइट, क्लियर हो गया। अब बात करता है कि कहाँ पर जो बैक डोनेशन होगा वो स्ट्रांग होगा, कहाँ पर बैक डोनेशन स्ट्रांग होगा। अरे बच्चा मान लो ये जो बोरोन, बोरोन क्या है, गरीब आदमी है। बोरोन क्या है, गरीब इंसान है ना, गरीब इंसान है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोरोन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कौन देगा जल्दी, कौन जल्दी देगा, जो इसके नज़दीक होगा वही ना दे देगा जी। जो बोरोन के नज़दीक होगा वही ना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। बोरोन के नज़दीक कौन है, फ्लोरीन, कहेगा कोई बात नहीं तुम इधर उधर मत घूमो, मैं ही तुम्हें अपनी इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। और आयोडीन सबसे दूर है, सबसे दूर है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन आएगा तब तक तो इसको कोई दूसरा भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो बैक बॉन्डिंग कहाँ पर ज़्यादा बनेगा, यही पूछ रहा है ना आपसे। क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बैक डोनेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, बैक। तो कौन होगा, BF3। तो करेक्ट ऑप्शन इज BF3। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू डिस्टेंस मैटर। डिस्टेंस क्या बहुत क्लोज है, बोरोन एंड फ्लोरीन के बीच में, बोरोन एंड फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो फ्लोरीन तुरंत दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। मान लो एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान है, ये अपने विलेज में रह रहा है, इसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो दूसरा विलेजर्स इसको क्या करेगा, हेल्प कर देगा। दूसरा विलेजर इसको क्या करेगा, हेल्प कर देगा, इसको कहेगा ले लो पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ। यही इंसान जो गरीब है, कोई इसका बेटा अमेरिका में है, मान लो USA में, तो अब ये पैसा देने में जब तक इधर से आएगा तब तो गाँव वाला इसको हेल्प कर देगा तुरंत। तो जो नज़दीक होगा वही इलेक्ट्रॉन देगा, बस वही फंडा और कुछ भी नहीं है, बस ये समझना। तो BF3 में बैक डोनेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्लियर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका JEE 2021 का क्वेश्चन है। 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग 1 पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैनोनिकल फॉर्म मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये पूछ रहा है आपसे, फ्रॉम द फॉलोइंग क्या होगा बताइए। SO3 का स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही होगा, क्या होगा बताइए। सल्फर बना लिया हमने, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह से ये हमने बना लिया SO2 का स्ट्रक्चर, बना लिया, राइट, क्लियर है। अब आइए दूसरा क्या हमारे पास, O2। ये तो आपको बनाने आता ही होगा। इस तरह से हमने क्या बना लिया, O2 का स्ट्रक्चर बना लिया, राइट। उसके बाद आता है SO2, ये भी बना लीजिए। अभी तो बनाया था हमने SO2 का स्ट्रक्चर, ये बन गया आपका SO2, राइट, ये बना लिया। और इसके पास क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है, राइट। दूसरा होता है हमारे पास CO3, तो C डबल बॉन्ड O, राइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा O, और इसके ऊपर क्या आएगा, चलो यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दैट इज CO3 का स्ट्रक्चर, CO3-2 का स्ट्रक्चर। अब पूछता है, क्या पूछता है, ध्यान देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पूछता है हैविंग 1 पाई बॉन्ड, इधर देखो 1 पाई बॉन्ड होनी चाहिए, तो इसमें तो 1 पाई बॉन्ड है ही नहीं। 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो ये तो होगा ही नहीं 1 पाई बॉन्ड। इसमें 1 पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है, राइट। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, दिख रहा होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें तो लगता है ऑप्शन O2 वाला और CO3-2 वाला सही होगा, ये दोनों तो गलत होगा। ये तो पहले हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, अब क्या बोलता है, पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग तो हमने चूज कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, मैक्सिमम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है वो आपको कौन सा होगा इसमें। तो O2 का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे,
O2 तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं करेगा, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज CO3-2, दैट इज डी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। और CO3-2- का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो नाउ वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी जेई 2021 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको स्पीशीज दिया हुआ है NO2-, NO2+ एंड NH4+, इस सब में रेस्पेक्टिवली क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन। क्या पूछा जा रहा है बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम NO2- का, NO2- का हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो देख लीजिए N, ध्यान देखना यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा, राइट, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O आएगा, और सिंगल बॉन्ड में चला गया तो इसके ऊपर माइनस का साइन आएगा, और इसके ऊपर एक लॉन पेयर होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। क्लियर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करता है NO2+ है ना, देखिए NO2+, NO2+, कैसे ड्रॉ करोगे, N, राइट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लियर हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से आप समझिए। तो ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है वो आराम से कवर कर लेगा उसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या था, NH4+। तो चलिए NH4+ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो N टेट्राहेड्रल में जाएगा, है ना, तो ये चला जाएगा इस तरह से, H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी H, और इसके ऊपर कौन सा साइन लगा देना आपको, प्लस साइन लगा देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको सभी का क्या ड्रॉ करके दिखाया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया, राइट। अब यहाँ पर बच्चा आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, बट हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे शॉर्ट ट्रिक से वो समझ जाइए आप। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम यहाँ से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस क्या करेंगे हम, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हो गया, प्लस कर सकते हैं आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो इस तरह से आप क्या निकाल पाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, उसके बाद कितने लॉन पेयर है उस मॉलिक्यूल में ये काउंट कर लीजिए, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो भी कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, बस आपको दे देगा हाइब्रिडाइजेशन दे देगा। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी, NO2- की। NO2- बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड है, इधर देखो, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा और एक लॉन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, कितना हो गया 3। और 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है बताओ, 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, ये तो पढ़ा चुके हैं हम। 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी। पहली बात तो समझ में आ गया, sp2 चेक कर लो, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो रेस्पेक्टिवली मतलब सीरियली अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पर sp3 दे रखा है शुरू में, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर sp दे रखा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर sp3 दे रखा है शुरू में, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर sp2 दे रखा है शुरू में। बस ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेना है ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे निकालना चाहते तो वो भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर एक सिग्मा, एक पाई, एक पाई, एक सिग्मा, तो 2 ही सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए
sp, तो देखिए दूसरा sp दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। तो देखिए एक ऑप्शन से हमने कैसे सिलेक्ट कर लिया, और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेई 2021 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग द लीनियर स्पीसीज इज, कौन सा आपका लीनियर स्पीसीज है ये आपसे पूछ रहा है, राइट। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है O3। O3 का स्ट्रक्चर हम यहाँ से बना के आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखना बच्चा सभी। O3 की बात कर लेते हैं। O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, O यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड, राइट, ये ऑक्सीजन आ गए। उसके पास ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आएगा, राइट। और ये इस ऑक्सीजन को ये अपनी लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। एक लोन पेयर की वजह से ये क्या हो जाता है, बेंट स्ट्रक्चर में चला जाता है। किस में चला जाता है, बेंट स्ट्रक्चर में चला जाएगा। बेंट स्ट्रक्चर या बेंट शेप बोल दो इसको, क्या बोल देते हैं हम इसको, बेंट शेप बना लेगा। ये बेंट शेप बना लेगा O3। हाइब्रिडेशन की बात किया जाए तो क्या होगा हाइब्रिडेशन, एक सिग्मा एक लॉन पेयर है ना, तो 3 हो गए। 3 के लिए क्या होगा बच्चा बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एकदम क्लियर हो गया। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट। ये तो बना लिया होती हमने, किस में चला गया, बेंट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बना लीजिए किसका हमारे पास Cl2O, तो Cl2O सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। सेंट्रल एटम क्या है, कौन है हमारा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं। ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर। और क्लोरीन 2 है, तो एक क्लोरीन नीचे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना ग्रुप 17 का एलिमेंट्स, तो क्लोरीन 1 और 7 तो होगी। अब क्या करेगा ये इसके बीच में, अच्छा ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 लगा दिया, और यहाँ पर इसके साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया हमने, राइट। अब देखिए इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर बचे, तो बेंट शेप ही होगा। क्या होगा यहाँ पर, बेंट शेप ही हो जाएगा। यहाँ पर बेंट शेप, कौन सा शेप होगा, बेंट शेप होगा। बात तो सही है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 सिग्मा है, सिग्मा 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया 4 के लिए sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया। और शेप में लोन पेयर को तो काउंट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये बन गए, तो ये भी बेंट में चला गया, ये भी बेंट में चला गया। मतलब ये एग्जाम्पल तो नहीं हुआ, ये भी एग्जाम्पल नहीं हुआ, क्योंकि आपको से क्या पूछा जा रहा है, लीनियर स्पीसीज पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं हम लोग N3- की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा, N3- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या होगा सोचना, यहाँ पर N डबल बॉन्ड क्या बनाएगा, N डबल बॉन्ड N, इस तरह से ये डबल बॉन्ड में जाता है। अब क्या होता है देखो, इसके ऊपर आता है माइनस, इसके ऊपर आता है प्लस, इसके ऊपर आता है माइनस, तो ओवरऑल माइनस चार्ज होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना होगा, माइनस ही चार्ज होगा। N3- का ये स्ट्रक्चर है। और ये इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, पाई सिग्मा, तो क्या बनेगा, 2 सिग्मा के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसा होता है, अरे सर जब sp हाइब्रिडेशन होगी तो शेप लीनियर हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। तो इस तरह से ऑप्शन आपको मिल चुका है, N3- इज करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर हो गया। NO2 बना लेना खुद से, NO2 तुम आराम से बना सकते हो, बना लो, देख लो, बना ही देता हूँ मैं। NO2 कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्ड किसके साथ जुड़ेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, राइट। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के पास
5, क्योंकि ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। तो एक बॉन्ड किसके साथ बना लेगा ये, ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से ये भी क्या चला जाता है, बेंट स्ट्रक्चर में चला जाता है, सॉरी बेंट स्ट्रक्चर में, बेंट शेप में चला जाता है, राइट। तो देख लीजिए ये NO2 का स्ट्रक्चर है। तो आपको जो ऑप्शन मिल ही चुका है, दैट इज सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने JEE 2021 से लिया है। ये क्या कर रहा है, अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर्स। सेंट्रल एटम है एक मॉलिक्यूल का जिसके पास 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर है। मतलब सेंट्रल एटम है, मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है हमारे पास ए कोई सेंट्रल एटम है, राइट। इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ठीक है। एंड फॉर्म्स 3 सिंगल बॉन्ड, और 3 सिंगल बॉन्ड बनाता है। समझिए, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड, अरे समझो इधर 3 सिंगल बॉन्ड्स है। 3 सिंगल मतलब 3 सिग्मा, अरे 3 सिंगल मतलब 3 सिग्मा, और 2 लॉन पेयर मतलब 2 लॉन पेयर मतलब इसको भी 2 सिग्मा मान लो ना, 2 सिग्मा या 2 लॉन पेयर। तो काउंट करो कितना हो गया, 5। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा आपका जेड का वैल्यू 5। और जेड का वैल्यू जब 5 आ जाए तो ज्योमेट्री क्या होती है, बताओ ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। मतलब ट्राई बाय पी बनता है, क्या बनता है, ट्राई बाय पी। तो क्या बनेगा, ट्राई बाय पी बनेगा। ये तो ज्योमेट्री है, सॉरी ये तो ज्योमेट्री है, इस पर टिक मत करना, ये तो ज्योमेट्री है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है शेप। अरे इधर देखो, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पूछ रहा है, शेप बताइए क्या होगा उसका। ज्योमेट्री पूछता, अगर ज्योमेट्री पूछता तो लिख देते ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, एकदम सही था। लेकिन ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा आपसे, शेप पूछ रहा है। गलती से लोग यही मार के आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है। शेप कैसा होगा सोचो, यहाँ पर अब अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये बना लेगा ए, एक सेंट्रल एटम है और इसके पास क्या है, 2 लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर यहाँ। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल कैसे बनाओगे, पहले वो बना लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल इस तरह से बना लेते हैं हम लोग, राइट। और एक ऊपर और एक पिरामिड नीचे बनेगा, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे ही अपन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल को, ऐसे ही अपन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल को, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक लॉन पेयर होगा यहाँ पर, एक लॉन पेयर होगा यहाँ पर, राइट। एक लॉन पेयर होगा यहाँ पर। 2 लॉन पेयर के केस में ऐसे तो बनाते थे। और जो 3 सिग्मा बॉन्ड है उसको मान लीजिए बी, यहाँ भी मान लेते हैं बी, यहाँ भी मान लेते हैं बी। अब आपसे शेप पूछ रहा है, शेप में लॉन पेयर को काउंट नहीं करते लॉन पेयर को काउंट। तो क्या करोगे तुम बच्चा, इसको हटा दो, इस सब को हटा दो, इस सब को यहाँ से कैंसिल कर दो। तो कैसा बनेगा ये, एक ऐसा जाएगा बी वाला, एक ऊपर जाएगा बी, एक नीचे आएगा बी। तो क्या बना लेगा ये, टी शेप बनेगा। तो कौन सा बनेगा, टी शेप। तो शेप हो जाएगा टी शेप। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई, या नहीं आई बच्चा, जल्दी बताओ। टी शेप में चला जाएगा, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। और अगर ज्योमेट्री पूछता तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल बताते, राइट। क्लियर हो गया सब कुछ। तो इतना तक ही आज रहने देते हैं। हम लोगों ने 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।